नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कोरोना के दौर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी हो, लेकिन देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों ने अपनी मेहनत की बदौलत अपने इलाके में पहले ही आत्मनिर्भर बना लिया है। ऐसा ही एक उदाहरण है मध्य प्रदेश का बांचा गाँव। वैसे तो यह देश के दूसरे गाँव की तरह है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह गाँव देश का एकमात्र धुआं रहित गाँव है। इस गांव में किसी भी घर में चूल्हा या रसोई गैस नहीं है और हर घर में सौर ऊर्जा से खाना बनाया जाता है। जब ग्रामीण से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं जंगल में लकड़ी लाती थी, फिर खाना बनाया करती थी और हर घर में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। वैसे सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिए हैं, लेकिन अगर पैसे की तंगी हो तो हम गैस नहीं भरवा पाते। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। महिलाएं इसलिए भी खुश हैं कि चूल्हे पर खाना बनाने से उससे निकलने वाली धुएं से उनकी आंखें भी खराब होती थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यह कहें कि बिजली के मामले में यह गांव आत्मनिर्भर है तो गलत नहीं होगा। इस गांव में बदलाव लाने में IIT मुंबई की तकनीकी सहयोग रहा है। इस गांव में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2017 में हुई थी और इस योजना के तहत ऊर्जा पैनल, बैटरी और चूल्हा लगाने का काम 2018 में पूरा हो गया था। IIT मुंबई ने बांचा गांव के लिए विशेष प्रकार का चूल्हा तैयार किया। सौर ऊर्जा से चलने वाली इन चूल्हों को सोलर प्लेट से तेज धूप होने की स्थिति में लगभग 800 वोल्ट बिजली बन जाती है। बैटरी में लगभग 3 यूनिट बिजली स्टोर हो जाती है। इन चूल्हों के लिए 4 पैनल लगाए गए हैं। इसके साथ ही 4 बैटरी, 1 कंट्रोलर, MCB और उसी तरह से जुड़ा हुआ इंडक्शन भी लगाया गया है। उसके माध्यम से लोग खाना बना लेते हैं। इसमें दिन में 2-3 बार आराम से खाना बनाया जा सकता है। एक बार में इसमें 5 लोगों का खाना आसानी से तैयार किया जा सकता है। इन चूल्हों को लगाने के लिए सरकार और ONGC का सहयोग रहा है। हर घर पर इसे लगाने के लिए खर्च लगभग 1 लाख रुपए आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांचा गांव में सिर्फ सौर ऊर्जा से चूल्हे को चलाया जा रहा है, बल्कि यह एक ऐसा गांव है जहां पर जल संरक्षण के लिए भी भरपूर काम किया जा रहा है। गांव के लोगों की कोशिश से पूरे गांव में जल संरक्षित करने वाले गांव के तौर पर भी जाना जा रहा है। इसलिए 74 घर की आबादी वाले इस गांव में अब लोग अपने घरों में बारिश के पानी के बचाने की सोखने वाला गड्ढा बना रहे हैं और लगभग 55 घरों में यह तैयार भी हो चुका है। यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवार दूसरे गांव के लिए एक तरह से मिसाल हैं। ये लोग दूसरे गांव को पानी बचाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस गांव में हर परिवार ने बारिश का पानी बचाने के लिए अपने आंगन में वाटर हार्वेस्टिंग की तरह सोखने वाला गड्ढा बनाकर बारिश के पानी को ज़मीन को भेजने की तैयारी भी की है। इससे उन्हें किसी तरह का कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं मिला है। यहाँ रहने वाले परिवारों ने 2 से 3 मीटर लंबे, 2 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे गड्ढे तैयार कर उन गड्ढों में बोल्डर, रेत, बजरी, गिट्टी, ईंट भरकर तैयार किया ताकि उससे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। इसका मकसद कच्ची और खपरेल वाली इन छतों पर गिरने वाली बारिश की पानी को नालियों की मदद से इन गड्ढों में ज़मीन के अंदर भेजना है ताकि अपने इलाके में भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। गांव के लोगों का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को अब पानी के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इससे जल स्तर बढ़ेगा तो गांव में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत से घरों में गड्ढों को तैयार करने वाला कोई नहीं मिला तो गांव के नौजवानों ने यह बीड़ा खुद उठा लिया है। कुल मिलाकर यह गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव में एक भी ऐसा कुआं या हैंडपंप नहीं है जिसमें पानी न आता हो। अब यह उसी बात का नतीजा है कि हमने पानी का संरक्षण के लिए काम किया है, वरना पहले गर्मी आते ही पानी का किल्लत शुरू हो जाता था। यह गांव न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।